हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर बनी होगी। दोस्तों जो हम पशुपति व्रत करते हैं उसमें 5 दिए लगाए जाते हैं, हम सभी को पता है। लेकिन 5 दिए जो लगाए जाते हैं वो किसके नाम से लगाए जाते हैं, किसको समर्पित करने होते हैं, आज गुरुजी ये कथा में बता रहे हैं। तो चलिए, बहुत ही प्यारी सी कथा है, सुनते हैं और समझते हैं हम दियों को किसके नाम से समर्पित करते हैं। पति व्रत में जो 5 दिए लगाए जाते हैं, उन 5 दिए में सबसे पहला दिया ना तो गणेश जी का लगता है, ना विष्णु भगवान का लगता है, ना शिव जी का लगता है, ना कार्तिकेय का लगता है, न सूर्य देव का लगता है। पशुपति व्रत में सबसे पहला दिया, सबसे पहली जोत, सबसे पहली अग्नि माँ दुर्गा के नाम की ही प्रज्वलित की जाती है। क्यों? पुरुष से ज्यादा स्त्री का हृदय कोमल होता है, उसमें वात्सल्यता, उसमें करुणता, उसमें हृदय की आनंदता माता के हृदय में रहती है। दूसरा दीप पशुपति व्रत में जो दूसरे नंबर का दिया लगाया जाता है, वो दीप हमारे कुल देवी, कुल देवता, पितृदेव, आहुदेव, वासुदेव, जो भी आपके घर के देवी देवता हैं, उसके निमित्तार्थ लगाया जाता है। दूसरा कुल देव का मतलब मालूम है आपको? जम के बोलिए जरा। कुलदेव का मतलब मालूम है? कुल देवी या कुल देवता का मतलब? कुल देवी और देवता का मतलब होता है जिस देवता से या जिस देवी से आपका अधिक स्नेह जुड़ा हुआ हो, वो कुल देवी या कुल देवता कहलाते हैं। जिससे आपका स्नेह जुड़ा हो, जिसके प्रति आप पूर्ण तरह से समर्पित हो, जिसके प्रति आप पूर्ण तरह से समर्पण का भाव रखते हो, और जिनकी पूजन और अर्चना आपको श्रेष्ठ लगती है, अच्छी लगती है। पशुपति व्रत का तीसरा दिया, पशुपति व्रत का तीसरा महाराज अखंड सौभाग्य के लिए प्रज्वलित किया जाता है। ये अखंड दीप माँ आदिशक्ति दुर्गा की, जो माँ पार्वती की पुत्रियां हैं, अशोक सुंदरी, जया, विषहरा, शामरीबारी, दौतली और देव, ये शिव की पुत्रियों के नाम से लगाया जाता है, जो अखंड सौभाग्य प्रदान करता है। तीसरा अखंड सौभाग्यता की ओर लेकर जाता है। चतुर्थ पशुपति व्रत में जो चौथा दिया है, जो चौथा दीप पशुपति व्रत में वर्णन किया गया है, वो लक्ष्मी और नारायण का। और पंचम, पांचवा जो दीप है पशुपति व्रत के अंतर्गत, ये संपूर्ण कार्य सिद्धि के लिए स्वयं रिद्धि सिद्धि, स्वयं अष्ट सिद्धि, नवनिधि और श्री शिवजी महाराज की कृपा का ये 5वें नंबर का दीप है। 5वें नंबर का दीप, ये पंचम नंबर का। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, जो छठा दिया है, जिसको आप लोग लेकर जाते हो घर के दरवाजे पर, कहाँ लगाते हो? घर के द्वार के सीधे हाथ की ओर। सीधा हाथ मतलब घर में प्रवेश करते समय सीधा हाथ पड़ना चाहिए। घर में प्रवेश करते समय आपका सीधा हाथ जहां होगा वहीं लगाना, घर से निकलते समय का नहीं। और एक बात और अच्छे से समझ लीजिए, आज मान लो दुकान नीचे है और मकान ऊपर है, अब दिया कहाँ लगाए? मान लो दुकान के अंदर से रास्ता है मकान में जाने का, तो दुकान के दरवाजे पर है। और अगर रास्ता अलग से गया हुआ है ऊपर जाने के लिए, तो फिर वो दिया बाहर ही, जहां से आप लोग ऊपर जा रहे हैं, रास्ते में प्रवेश कर रहे हैं, बाहर। और यदि
किसी मल्टी में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं, और फ्लैटों में और भी बहुत सारे घर हैं। फ्लैट में आने के लिए द्वार एक बड़ा सा नीचे होता है, इसके बाद बिल्डिंग में चढ़ना होता है। तो फिर आप के जिस फ्लैट में आप निवास करते हैं, जिस फ्लैट में आप रहते हैं और जिस घर में आप प्रवेश करते हैं, वहां दिया। पर शिव महापुराण एक बात और कहती है, अहंकार रखकर कभी पशुपति व्रत मत करना। अभिमान रखकर यदि हम भगवान का भजन करते हैं, अभिमान रखकर यदि हम भगवान का स्मरण करते हैं, तो उसका कोई फल नहीं है। तो गुरुजी ने बहुत अच्छे से समझाया कि हमें जो दीपक लगाने हैं वो कहाँ लगाने हैं, और पशुपति व्रत में हमें दीपक को किसे समर्पित करना होता है। तो दोस्तों, ये जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट बॉक्स पर हर हर महादेव लिखें। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों।